जय हिंद दोस्तों। बात करते हैं प्रश्नावली 10.1 सवाल नंबर 6 नंबर सवाल में ये कह रहा है कि अपने को एक आकृति दे रखी है और ये कह रहा है कि उसके अंदर उभयनिष्ठ आधार BC है। B और C दो बिंदु हैं, मिलाने वाली भुजा BC है। उसके विपरीत और BC के ये दिया हुआ है, BC के विपरीत और दो समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं समान हो। P और Q त्रिभुज BCP यानी PBC और QBC अगर दो समद्विबाहु त्रिभुज स्थित हैं तो सिद्ध करना है कि P और Q को मिलाने वाली रेखा BC को समकोण पर समद्विभाजित करती है। जो सवाल में दे रखा था उसको मैंने इस तरीके से दिया है, सिद्ध करना दिया में दोनों त्रिभुज हैं PBC और QBC, दो त्रिभुज एक उस तरफ एक इस तरफ, पूरा वाला बड़ा वाला त्रिभुज है ना। और उसके साथ साथ ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। उसके अलावा अपने को दे रखा है सिद्ध करना है कि PQ जो है वो भुजा BC को क्या करती है, समकोण पर, समकोण का मतलब यहाँ पर क्या बनाएगी 90 डिग्री और समद्विभाजित करेगी। समद्विभाजित का मतलब ये वाला भाग यानी ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होगा। समकोण पर समद्विभाजित करना, इसको एक अलग यानी इसका समानार्थी शब्द कह सकता हूँ मैं लंबवर्धक। समकोण पर समद्विभाजित का मतलब लंबवर्धक होगा, यानी समद्विभाजित करती है। अब उत्पत्ति में अपने को क्या लिखना है, त्रिभुज PBC में अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये लाल कलर की लाइन PB और PC यानी PB किसके बराबर है, PC के। ये क्या है, दिया है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है, दिया है। अब इसका मतलब PB PC के बराबर है, इसका मतलब ये कह सकता हूँ कि बिंदु P क्या है, भुजा BC से बिंदु P बिंदु B व C से समदूरस्थ है। कह सकता हूँ मैं समदूरस्थ है। देखो इधर देखो, B और C से P बिंदु समदूरस्थ है। क्यों? क्योंकि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तभी तो समदूरस्थ होगा, समान दूरी पर स्थित है दोनों से। आई बात समझ में। उसके बाद इसी तरीके से त्रिभुज QBC में भी क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि QB QC के बराबर है, QB बराबर है QC के। ये भी कहाँ से पता चल रहा है, ये भी दिया हुआ है कि त्रिभुज QBC कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा। तो अपन इसी तरीके से कह सकते हैं कि बिंदु Q क्या हो जाएगा, बिंदुओं होगा ना, दो बिंदु है, बिंदुओं B व C से क्या होगा, समदूरस्थ स्थित है या समदूरस्थ है। क्लियर। अब इसको समीकरण 1 नाम दे दीजिए, समीकरण 2 नाम दीजिए, बाय 1 and 2। मैं ये कह सकता हूँ समीकरण 1 और समीकरण 2 से। अब याद करो किसको, जो अपन ने 10.1 परमे में पढ़ा है। 10.1 परमे में क्या पढ़ा था, दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, इन दोनों को मिलाने वाली भुजा BC का क्या होगा, लंबवर्धक होगा, यानी वो समकोण पर क्या करेगा, समद्विभाजित। इसमें आपको कोई त्रिभुज विर्भुज कुछ भी नहीं लेना है, इसमें आपको बस वो 10.1 परमे के बारे में आपसे पूछना चाह रहा है। 10.1 परमे का आपका नॉलेज इसमें वो पूछना चाह रहा है। 10.1 परमे के बारे में डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रखा है, तो 10.1 परमे आप वहाँ से पढ़ सकते हैं बिल्कुल इजी वे में। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, दोनों से मैं ये कह सकता हूँ बिंदु क्या P व Q, ये P और Q बिंदुओं, कौन से बिंदुओं, कौन से B व C से क्या है, समदूरस्थ है। अतः B व C से क्या है, समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। अगर वो समदूरस्थ हैं, अतः परमेय कौन सा, 10.1 के अनुसार, 10.1 के अनुसार PQ भुजा BC का लंबवर्धक होगा, है ना।
यानी P और Q को मिलाने पर बनने वाला बिंदु पथ, ये एक बिंदु पथ कहलाएगा। दो या दो से अधिक बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाला पथ, ये PQ एक रेखाखंड बना है। ये क्या करेगा, B और C को मिलाने वाली भुजा BC का क्या होगा, लंबवर्धक होगा। किसके अनुसार, प्रमेय 10.1 के अनुसार BC का क्या होगा, BC का लंबवर्धक। यानी इसका मतलब ही है आपके समकोण पर समद्विभाजन, समकोण पर समद्विभाजन। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये आपके हो गया हैंस प्रूफ, बस इतना सा है। इसमें देखिए त्रिभुजों को आपको नहीं लेना है। त्रिभुज के बारे में जब आप इसको पूरी थ्योरम को प्रूव करते हो तब आपको सहायता लेनी है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए।